कोनिचिवा गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द ह्यू सेंपाई चैनल में। और आज हम आपके लिए एक नए एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द किंगडम ऑफ रेन। और ये एक एक्शन टाइप एनीमे होने वाला है। तो चलिए इसके पहले एपिसोड को अच्छे से जान लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गॉड ने सबसे पहले इंसानों को बनाया और उसके बाद विचेस को, और विचेस के साथ अपनी पावर शेयर की और उनसे कहा कि मेरे बदले तुम्हें इंसानों की मदद करनी है और उनका मार्गदर्शन करना है। और सभी विचेस इस बात के लिए मान गई और उन्होंने वादा किया कि वो खुद को इंसानों की मदद करने के लिए और उनकी दोस्ती बनाए रखने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देंगी। लेकिन आज के इंसानों ने विचेस का नरसंहार करना शुरू कर दिया है। फिर हमें रेडिस एम्पायर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे विचेस का नरसंहार करने की प्रथा शुरू कर दी गई है। फिर हमें एम्पायर से कई मील दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अडोनिस होता है और वो एक विच का स्टूडेंट होता है और इसकी मास्टर का नाम ग्लोई होता है जो कि एक आइस मैजिशियन होती है। और वो दोनों इंसानों से बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। ग्लोई अपनी पेपर मैप की मदद से अपनी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहीं पे अडोनिस अपने स्मार्टफोन की मदद से बड़ी आसानी से वहाँ अपनी लोकेशन ढूंढ लेता है। लेकिन ग्लोई इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि बेवकूफ लड़की, अगर तुमने इस स्मार्टफोन का यूज किया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी लोकेशन कहाँ पर है। लेकिन एडोनिस ग्लोई को बताता है कि उसने इस फोन की सेटिंग खुद की है और कोई भी उनकी लोकेशन इतनी आसानी से नहीं देख सकता है और साथ ही वो इस फोन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्लोई एडोनिस के सर में 2-3 पुटके कर देती है और उससे कहती है कि जाओ जाके अपना काम करो। और एडोनिस ग्लो से पूछता है कि कब तक हम लोग ऐसे ही भागते रहेंगे और हमें क्यों आखिर इस तरह भागना पड़ रहा है। जिस पर ग्लोई कहती है क्योंकि मैं एक विच हूँ और जब तक इंसानों का विच के प्रति एटीट्यूड कम नहीं होता तब तक हमें इसी तरह भागते रहना होगा। और साथ ही हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे विचेस के साथ अच्छा व्यवहार होता हो और जहाँ हम शांति से रह सकेंगे। अगर किस्मत अच्छी हो तो हमें एक स्कूल भी मिल जाएगा जहां हम तुम्हारी एडमिशन करा देंगे। इस पर एडोनिस कहता है कि मुझे स्कूल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे नीचे ही पढ़ना चाहता हूँ। इस पर ग्लोई से छेड़ते हुए कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें बड़ी लड़की इतनी ज्यादा पसंद है। एडोनिस अपने मन में कहता है ग्लोई, तुम्हें गुस्सा नहीं आती? तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? जो इंसान हमारे साथ इतना कुछ कर रहे हैं, क्या हम उन्हें अपनी मैजिक से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते? पर तभी यहाँ पे कुछ इंसान की लोकेशन सर्च करते हुए आ जाते हैं और एडोनिस उन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला होता है, पर ग्लोई उसे रोक लेती है और बोलती है कि उन पर अटैक मैं करूंगी और वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें जमा देती है। फिर हमारी स्क्रीन शिफ्ट होती है जहाँ पे हमें ह्यूमन वर्ल्ड के एम्पायर को दिखाया जाता है जिसका नाम गोते होता है और वो अपने लोगों से कहते हैं कि स्विच को अब्बे के अभी मेरे सामने लेके आओ क्योंकि अब मैं से और ज्यादा भागने नहीं दे सकता। फिर हमें ग्लोई को दिखाया जाता है जिसने सभी को एक ही बार में निपटा दिया होता है और यहाँ पे एडोनिस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझे मेरा मैजिक इस्तेमाल करने क्यों नहीं देती और मैं तुमसे मैजिक ही क्यों सीख रहा हूँ अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो। ग्लोई से बोलते हैं कि अभी तुम इस चीज के लिए अनएक्सपीरियंस हो इसलिए मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ये सुनते ही एडोनिस वहाँ पे एक तलवार समन कर लेता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगा ये चीज़ सच में। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और तुम्हारा भला एक स्टूडेंट बिना एक्सपीरियंस कैसे रह सकता है। ग्लोई उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। एडोनिस कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ इसलिए तुम चाहती हो कि मैं अपनी ही जाति के लोगों को ना मारूं, पर उसका क्या फर्क पड़ता है? वो लोग हम पर जुर्म तो करते हैं ना, और तुम भी जानती हो कि तुम्हारे अंदर उस चीज़ की फीलिंग है पर तुम वो रोक लेती हो क्योंकि मैं उनसे ना लड़ूँ इसलिए, और साथ ही मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये कह के वो ये रोने लगता है। अभी ग्लोई एडोनिस को आके गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और ये सुनते ही वो और ज्यादा रोने लगता है। और तभी हम उन इंसानों को देखते हैं जिन्होंने ग्लोई पर हमला किया था। उन्होंने ग्लोई की लोकेशन की खबर दे दी थी जिससे वो लोग एक बड़ा सा टेलीपोर्ट डिवाइस की मदद से उन दोनों को टेलीपोर्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि इंसानों की इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी देखी ग्लोई भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एक ताकतवर विच भी इतना बड़ा टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगले ही सीन में हमें गेटो को दिखाया जाता है जो कि जनता के बीच में आया होता है और अपना मुकुट उतार के साइड में रख देता है और कहता है कि मैं एक एम्पायर की तरह यानी एक इंसान की तरह बात करूंगा, चाहे जितने भी बड़े डिजास्टर महामारी आ जाए, हम कितने बार भी जिसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, उन्हें अपना आदर दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्या हम इंसान अपनी बुद्धिमत्ता उनके मैजिक तले दबाते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारे पास इतना अधिकार भी नहीं है कि हम अपनी प्रतिष्ठा के साथ जिए? आज हमारे प्लेन बिना किसी दिक्कत के हवा में उड़ रहे हैं, हमारे ऑटोमेटिक ट्रेन बिना किसी दिक्कत के हमारी सिटी में आ जा रही है, हमारे हाथों में हमारी बुद्धिमत्ता का फल है ये स्मार्टफोन। हमारे एम्पायर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, द ग्रेट एक्सपेंसिव। हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, हम बिना किसी मैजिक के इस नेचुरल दुनिया में अपना कंट्रोल पा सकते हैं, वहीं पे अपनी खुद की ताकत से। और साथ ही अब समय आ गया है हम विचेस को मार के दिखा दे इंसान ही इस दुनिया के सुप्रीम रूलर है। स्पीच खत्म होने के बाद गेटो की वाइफ उसके पास आती है और बोलते हैं कि बहुत अच्छी स्पीच थी, पर तभी अचानक वहाँ पे ग्लोई और एडोनिस आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। अचानक उन दोनों की नजर गेटो के ऊपर पड़ती है जो कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, और ये देख
कि एडोनिस उसके ऊपर पेन लेके अटैक करने चले जाता है, पर तभी अचानक वहाँ पे सभी गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। गेटो कहता है कि अच्छा यही है वो इंसानी लड़का जिसको तुमने पाला है, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और ग्लोई गुस्से में कहती है कि इंसानों के राजा, अगर तुम्हें अपने लोगों की जान प्यारी है तो मेरे स्टूडेंट को यहाँ से जाने दो। और ग्लोई अपने एब्सोल्यूट पावर 0 का इस्तेमाल करती है। अगर तुम्हारा जवाब चुप रहना है तो ठीक है, लेकिन एडोनिस तुम्हारा इंसान था, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं सोचा, पर अब तुम सभी लोग खत्म हो जाओगे। और जैसे ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है उसका बैरियर पूरी तरह टूट जाता है और ये देख के मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर ग्लोई से बोलता है तुम नहीं समझ सकते हमारे साइंस को कि हमने क्या पाया है। फिर हमें एक मशीन को दिखाया जाता है जिसका नाम SDAM2 होता है, जो कि मैजिक को अब्सॉर्ब कर सकता है। और गोथे ग्लोई के पास आता है और उसके कॉलर में हाथ डालकर उसके कपड़े फाड़ देता है और उससे बोलता है कि तुम बिना मैजिक के बस एक लाचार औरत हो और बाकी सब बेशर्मों की तरह उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपना बदन ढकती है तो सभी लोग गाली बक के उसे बोलते हैं कि हमें दिखाओ। एडोनिस ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। और गेटो उसे बोलता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, सही पे मार दो। जब ग्लोई देखती है कि एडोनिस खतरे में है तो वो गोटे के सामने झुक जाती है और बोलती है कि उस बच्चे को जाने दो, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, विचेस को मर जाना चाहिए, पर वो लड़का तुम्हारे तरह एक इंसान है तो उसे जाने दो। मैंने उसे बचपन में किडनैप कर लिया था और अपने स्लेव की तरह पाला है, तो प्लीज उसे जाने दो। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे जाने दो। एडोनिस समझ गया था कि ग्लोई उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, पर वो अब रोते रोते मैजिक का इस्तेमाल करता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। गेटो ग्लोई के सर में गन रख देता है। ग्लोई मरने के लिए तैयार हो जाती है और वो एडोनिस से कहती है कि अब तक तुमने जो भी मेरे लिए किया उसका शुक्रिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ छोटा एडोनिस होता है जो कि बहुत ज्यादा भूखा होता है और मरने के कगार में होता है, पर तब यहाँ पे ग्लोई आ जाती है और उसे दूसरा जन्म देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं इतनी खुश कभी नहीं होती। और प्रेजेंट में ग्लोई एडोनिस को आई लव यू कहने वाली होती है, पर तभी गेटो उसको गोली से मार देता है और उसके जाते जाते उसके पीछे के गार्ड्स भी उस पर गोली चलाने लगते हैं और उसके शरीर को छल्ली छल्ली करने लगते हैं, जो कि एडोनिस भी इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था और वो ग्लोई के साथ बिताए हुए हर एक खुशी, हर एक पल को अपने सामने इमेजिन करने लगा था। जिसके बाद इंसान ने इतिहास के सबसे ज्यादा ताकतवर विच को मार गिराया था और उन्होंने साबित कर दिया था कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें उन गोट की 2-3 बातें और सुनाई जाती है जिसपे वो कहते हैं कि इंसान थोड़े डरपोक होते हैं, वो विच से डर सकते हैं, पर उन्हें मुझे यकीन है कि तुम लोग उनसे दोस्ती बनाए रखोगी और ना खत्म होने वाली पीस लेके आओगे इस पृथ्वी पर, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगोगे और ये दुनिया अभी डार्कनेस के स्कोर में आने लगेगी। फिर हम एडोनिस को देखते हैं जिसके आंखों में इंसानों के प्रति गुस्सा दिखा जाता है। और 10 साल बाद हमें वही सिटी फिर से दिखाई जाती है जहाँ पे एक केज में बहुत सारी विचेस होती हैं और उन्हें एक सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और हम उन्हीं कैदियों के बीच एक दरोगा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि हद से ज्यादा अच्छी होती है और वो अपने ब्रेड का एक हिस्सा एक औरत को दे देती है। दरोगा की दोस्त अन्ना उसके पास आके कहती है कि तुम ठीक रहोगी ना। अन्ना उसे कहती है मैं ठीक रहूंगी और मुझे भूख भी नहीं लगी है। अन्ना उसे कहती है कि न जाने तुम जैसी अच्छी लड़की इधर कैसे आ जाती है। अन्ना बताती है कि इस दुनिया में कभी भी युद्ध नहीं रुकेगा और सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसानियत शायद तब मानेगी जब सारे विचेस मरे जाएंगे। और वो ये कह के रोने लगती है, लेकिन तभी दरोगा वहाँ पे कुछ डोल ले आती है और उनके साथ खिलवाड़ करने लगती है जिससे अन्ना को हंसी आने लगती है और वो हंसने लगती है। तभी वहाँ पे 2 इंसान आते हैं जो कि 218 को लेने आए होते हैं और तभी यहाँ पे 2 औरतें बात करती है कि जो पिछली बार 2 लड़कियां गई थी वो अब तक वापस नहीं आई है। पर तभी दरोगा देखती है कि 218 अन्ना का होता है और वो उसके साथ नंबर प्लेट चेंज कर लेती है और उसको बचाने के लिए अपनी बलि दे देती है। फिर दरोगा को जेल के इंचार्ज के पास ले जाया जाता है जो उससे कहता है कि घबराओ मत, हमने तुम्हारी बॉडी चेक की थी जो कि लोड को खुश करने के लिए काफी है। दरअसल इस जगह को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और साथ ही हमें बहुत ज्यादा टैक्स पेयर भरना पड़ता है, इसलिए तुम्हें लोगों को उनकी तरह सर्व करना होगा। और जब दरोगा अपने पीछे देखती है तो वहाँ पे कुछ विचेस होती है जिनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती और दरोगा बोलती है कि ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। लेकिन इंचार्ज उसे कहता है कि हमने ग्रेट एक्सपेंसी का यूज किया था जिससे हमने इंसानों के आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद की थी और हमने उनकी साइंटिफिक और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया था जिसका इस्तेमाल हमने विचेस को हराने के लिए किया था। और वो इंचार्ज दरोगा की फोटो खींचने लगता है, लेकिन दरोगा इस चीज का फायदा उठाकर उस इंचार्ज की उंगली काट लेती है और उसका फोन लेके वहां से भाग जाती है। दरोगा उस फोन को खोलने की कोशिश करती है मगर वो अनलॉक नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें वॉइस लॉक लगा रहता है और वो अलग अलग लोगों की आवाज इस्तेमाल करती है मगर वो अनलॉक नहीं हो रहा होता और जैसे ही वो इंचार्ज की वॉइस इस्तेमाल करती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। तभी दरोगा उस फोन का यूज करके सारे गेट खोल देती है और वो चिल्ला के बोलती है कि दोस्तों यहाँ से भागो और वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। और दरोगा भागते भागते कमरे के गेट के सामने पहुंचती है और फोन की मदद से उसके लॉक्स को अनलॉक कर देती है और दरोगा इस कमरे के अंदर जाती है जहाँ पे एक ताकतवर विच को इंसानों ने कैद करके रखा होता है। पर तभी अचानक वहाँ पे इंसान आ जाते हैं और वो दरोगा को पकड़ लेते हैं और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस ताकतवर विच को वापस कैद करने की। अब इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो लोग को
वॉनी के द्वारा ही अनलॉक किया जाता है और तभी वो विच को दिखाया जाता है जो कि होश में आ जाता है। और वो और कोई नहीं इंसानों का कल एडोनिस होता है जिसके आंखों में अभी भी इंसानों के लिए नफरत होती है। अब आगे एडोनिस अपने मास्टर का बदला कैसे लेने वाला है और अब वो इंसानों के साथ क्या करने वाला है, यह आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।